पाओगे। 100 अपराध क्षमा करूंगा, इसके बाद नहीं। 100 के ऊपर चलेगा तो क्षमा नहीं करूंगा, 100 तक क्षमा कर दूंगा, आपको वचन देता हूं। उन्होंने सोचा 100 तक अपराध काहे को करेगा। नवरीत जी पंजाब से। राधे राधे श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी, श्री हरिवंश। महाराज जी, मेरा सवाल है कि गुरुजी आप कहते हो कभी किसी के दुख का कारण नहीं बनना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई लोग होते हैं जो हमारे होने से दुखी होते हैं। ऐसे में क्या हमें नहीं, उस जगह जाना मेरे चाहिए? प्रयास में किसी को दुख नहीं होना चाहिए। कोई अपने चिंतन से या अपने आप दुखी हो रहा है तो उसके लिए हमारे पास कोई औषधि नहीं है। हम किसी को वचन से, अपनी चेष्टा से दुख नहीं देना चाहते। अब कोई अपने आप ईर्ष्या करके जले, कोई अपने आप अपनी दुख भावना करे, तो उसके लिए तो उसको सुधरना होगा ना। हमारी कोई चेष्टा नहीं होनी चाहिए। हम भगवत मार्ग के पथिक हैं। अगर हमको कोई गाली भी देता है तो हम यही चाहेंगे कि भगवान उसकी बुद्धि शुद्ध हो, वो स्वस्थ रहे, वो कभी दुख ना पावे। लेकिन अब वो बुरे स्वभाव का है, अपने बुरे स्वभाव के कारण दुख भोग रहा है, अब उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य समझ रहे हैं आप कहने का? हम अपने चेष्टा से किसी को दुखी, अब वो अपने स्वभाव से सोचकर दुखी हो रहा है, तो अब ये उसका कर्म है, उसका भोग है, उसमें हमारे द्वारा तो कुछ नहीं होगा ना। बस ये बात समझ। इससे गुरुजी कोई पाप तो नहीं लगे? नहीं, क्यों ऐसा क्यों? संसार है, वो अपनी सोच है, उसकी सोच है, उसको सोच दुख दे रहे। देखो सही बात मानो, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है। पहली बात तो हमारे पूर्व के कर्म है, उस कर्म से ऐसा संयोग हो जाता है। जैसे इतने पुत्र होते हैं ऐसे कि वो जन्म से लेकर के और जब तक वो सुख ही देते रहते हैं। कोई ऐसे होते हैं जन्म से लेकर के और पूरे जीवन भर दुख ही देते रहते हैं, क्योंकि वो आए हैं अपने कर्म का हिसाब लेने, अपने कर्म का हिसाब देने। अब एक व्यक्ति मिलता है, अचानक इतना कड़वा व्यवहार करता है, छाती जलने लगती है। एक व्यक्ति मिलता है, इतना मीठा व्यवहार करता है कि बार बार उसकी याद आती है, अनुकूलता और प्रतिकूलता। तो उस व्यक्ति से हमारा कोई कर्म का संयोग है, वो मृदु व्यवहार कर रहा है, कोई कर्म का संयोग है, कटु व्यवहार कर रहा है। ये कुछ कर्म की ऐसी लीलाएं होती हैं और कुछ स्वभाव की लीलाएं होती हैं। एक आदमी है जो सर्पवत स्वभाव का है, चाहे जितना आप अमृत भरे वचन बोलो, चाहे जितना व्यवहार करो, वो विष ही उगलेगा। वो अपने स्वभाव के अनुसार व्यवहार करेगा, कड़ुआ ही व्यवहार करेगा। तो अपने को कोई कड़ुआ व्यवहार करे तो दुखी नहीं होना, सह जाना है। अपने से कोई कड़ुआ व्यवहार किसी के लिए करना नहीं है। ये हमारा अध्यात्म शिक्षा देता है, इसी में बहुत आनंद रहता है। अगर हम ऐसे व्यवहार में देखें तो प्रतिपल लड़ाई झगड़े की संभावना है। नहीं, आप देखो घर गृहस्थी में नहीं, अगर सहनशील नहीं होगे तो आपकी गृहस्थी भी ठीक से नहीं चल पाएगी। तो हमको सहनशील होना है। दूसरा हमारे साथ कड़ुआ व्यवहार कर रहा है, भगवान देख रहे हैं। यदि मेरा कोई प्रारब्ध भोग है तो मैं सह रही हूं, तो नष्ट हो रहा है। और अगर प्रारब्ध भोग नहीं हो, मैं सह रही हूं, तो उसका सुधार होगा, वो भगवान करेंगे। हमको बहुत सावधान रहना है, हमारे द्वारा कोई कटु व्यवहार ना हो, ऐसा प्रयास करना है। अगर हो जाता है तो हम फिर उसका सुधार करते हैं, पर प्रयास करना है। एक चीज और ध्यान रखनी है, सहने की एक सीमा होती है। अगर कोई सीमा उल्लंघन करके, तो फिर या तो बड़े जनों का सहारा ले या कानून का सहारा ले, फिर उस समय क्षमा काम नहीं करेगा। नहीं, एक क्षमा की एक सीमा है। गृहस्थी में, शरीर की मर्यादा में एक सीमा है कि कोई उल्लंघन मर्यादा का कर रहा है तो एक सीमा तक, सीमा के आगे आगे तो तत्काल बड़ों का सहारा, कानून का सहारा तत्काल, उसमें फिर क्षमा नहीं। नहीं तो आज क्षमा कर दिया, कल वो और उपद्रव करेगा। समझ रहे? एक सीमा तक तो ठीक है, सीमा के बाहर फिर आप कोई सन्यासी नहीं है, आप एक गृहस्थ धर्म में हैं। जैसे सन्यास में असीम क्षमता है। अब मान लो ये शरीर है, कोई पीट रहा है तो उसे भगवान का विधान मान करके चुपचाप सहन कर लिया गया। लेकिन अब जैसे आप गृहस्थ में हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आज उसने हाथ उठा दिया है तो कल वो कोई खतरा पैदा करे, इससे पहले कानून में रिपोर्ट करो, अपने बचाव पक्ष को करो। क्योंकि आप कोई साधु महात्मा नहीं है, आप गृहस्थ में चलकर धर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं। तो आपका मानो स्त्री शरीर है, आज देखा कि आज कोई गंदी हरकत जो क्षमा करने लायक नहीं है, तो आप बिल्कुल उसको रास्ता मत दीजिए, क्षमा मत कीजिए,
उसके ऊपर ऑब्जेक्शन कीजिए। अगर आप क्षमा करते हैं तो कल का उसका दूसरा स्वरूप हो जाएगा। बस समझ रहे ना? तो अध्यात्म को अच्छी तरह से समझना है। आपके धर्म मर्यादा के विपरीत जितना सहन किया जा सकता है उतना तो ठीक है। जब ये समझ में आ गया, अब हमारे धर्म पर बात आ गई, हमारी मर्यादा इज्जत पर बात आ गई, हमारे राष्ट्र पर बात आ गई, हमारे इष्ट पर बात आ गई, फिर नहीं सहन करेंगे। आप इस बात को समझना कि ऐसा ना हो कि समझ अगर नहीं होगी तो फिर ठीक नहीं समझ पाओगे। एक सर्प था, तो लोगों को काटता, तो गांव के लोगों ने देवर्षि नारद जी निकले, कहा आप सिद्ध पुरुष हो, इसको मना कर दो। तो सर्प से कहा आज के बाद काटोगे नहीं, अगर काटे ना तो तुम्हारे सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। डर गया, उसने नहीं काटा। अब जो निकले सो ईंट पत्थर डंडा ऐसे। दूसरे दिन नारद जी निकले तो बोले तुम्हारी हालत कैसे? बोले आपने किया है। बोले क्यों? अरे बोले जब काटता नहीं तो जिसको देखो डंडा मार रहा है, हमको खिलौना समझे। बोले फुसकारने को मना किया था क्या? काटना नहीं, लेकिन फुसकार डबल दे लिए तो दूर रहेगा ना। तो अगर फुसकार छोड़ दिया तो आपको परेशानी हो जाए। काटो मत, फुसकार रखो। समझ रहे हैं? मैं अपनी धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए, अपने गृहस्थ धर्म की रक्षा के लिए, अपने शरीर रक्षा के लिए हमको इतना फुसकार रखनी है कि दूसरा जल्दी कोई नजदीक ना आने पावे। नहीं तो आप कहोगे साधु महात्माओं के उपदेश ने हमको, नहीं, संत महात्माओं के उपदेश को आंतरिक भावों को समझना है। एक बार एक संत ने उपदेश किया शिष्य को, सर्वत्र भगवान है ऐसी बुद्धि रखो। ठीक है। वो जा रहे थे तो हाथी एक पागल था। महावत ने कहा हट बाबा जी हट जा, हाथी पागल है, मार देगा। गुरुजी ने कहा था सब में भगवान है। वो हाथी सूंड में लपेटा, ऐसा मारा कि उसकी रग रग जो है। अब लद के गुरुजी के पास गए, बोले ऐसा कैसे हो गया? बोले आपने करवा दिया। बोले क्यों? कहा था सब में भगवान है। तो बोले हाँ सब में भगवान है। तो बोले वही तो हम भी कह रहे हैं, हमने भी कहा कि हाथी में भगवान। तो बोले किसी ने रोका नहीं। बोले वो महावत तो पहले ही रोक रहा था हाथी। तो बोले हाथी में भगवान देखा, महावत में भगवान नहीं देखा। भगवान मना तो कर रहे थे कि हाथी पागल है, दूर हट जा। तो ऐसे संतों की बात को समझे। जहां तक हमारे धर्म मर्यादा की बात है, जितना सहन है उतना करेंगे। इसके बाद अगर इज्जत पर बात आ गई, धर्म पर बात आ गई, राष्ट्र पे बात आ गई, फिर हम शांत नहीं बैठेंगे। जैसे मान लो आप हमें, तो एक मर्यादा में हम सहेंगे, लेकिन आप हमारे इष्ट की निंदा करो, आप हमारे गुरु की अवहेलना करने लगो, आप हमारे धर्म की निंदा करने लगो, फिर हमारा रूप दूसरा हो जाएगा। उसके लिए हम सहन नहीं करेंगे। आप हमें गाली दे दो हम सह लेंगे, लेकिन मर्यादा, इष्ट भावना, धर्म, राष्ट्र, अब ऐसा थोड़ी कि आप राष्ट्र विरोधी हो हम तुमको बैठाल के उपदेश करें। नहीं, राष्ट्र हमारा हमारे लिए धर्म है, धर्म हमारा हमारे लिए प्राण है, इष्ट हमारा हमारे लिए जीवन है। उनके लिए तो सहनशीलता की एक सीमा रखी गई है। इतना सहन कर सकते हैं, इसके बाद नहीं सहन कर सकते हैं। तो इसको भी ध्यान में साथ में रखना कि भाई सहन ही करना है। अब जो मन आवे सो चेष्टा कर रहा हम सहन करें, नहीं। एक सीमा तक है, इसके बाद तुम आंख उठा के भी नहीं देख पाओगे। एक सीमा तक। जैसे भगवान से उनकी बुआ जी ने कहा, जब शिशुपाल पैदा हुआ था तो उसके 4 भुजाएं थी। तो बड़े बड़े विद्वान ज्योतिषाचार्य बुलाए गए। बड़ा अजीब बालक, 4 भुजा सहित पैदा हुआ और बड़ा तेजस्वी। तो विद्वानों ने कुंडली देखी और कहा कि ये बहुत बलवान है, इसे कोई मार नहीं सकता। तो बोले मार कौन सकता है इसे? बोले जिसकी गोद में डालने से इसकी 2 भुजाएं गिर जाए तो जान लेना वही मारेगा। तो बड़े बड़े सब रिश्ते नातेदार सब बुलवाए गए और ये उनकी माँ ने जानने के लिए एक प्रथा रखी। तो सबकी गोद में बालक को, और जे हुई द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की गोद में रखा सो 2 भुजा। तो उन्होंने कहा बेटा तुम हमारे पुत्र के समान हो, हमें विद्वानों से पता चला था, तो इसका मतलब तुम ही हमारे पुत्र को मारोगे, तो वचन दो कि तुम पुत्र को मारोगे नहीं। तो उन्होंने कहा बुआ 100 अपराध। उन्होंने सोचा 100 अपराध करेगा काहे को? 100 अपराध क्षमा करूंगा, इसके बाद नहीं। 100 के ऊपर चलेगा तो क्षमा नहीं करूंगा, 100 तक क्षमा कर दूंगा, आपको वचन देता हूं। तो उन्होंने सोचा 100 तक अपराध काहे को करेगा। तो सब हमें जब गालियां दे रहा था ना भगवान को, तो भगवान गिन रहे थे
भीष्म जी खड़े हुए कहा चुप, तुम्हारे मारे नहीं मरे गए। भीम जी भी खड़े, उनसे भी कहा चुप। और इसके बाद का सावधान शिशुपाल, अब तुम 100 पर पहुंचने वाले हो। तो उसको क्या पता था, वो तो सुदर्शन चक्र के द्वारा। तो ऐसे भगवान ने भी 100 की मर्यादा रखी थी ला, ऐसे एक मर्यादा रखने की, बस सावधान, इतने तक तो ठीक, इसके आगे ठीक नहीं है।